नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक की नंबर्स है, उनका क्यूब डायरेक्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए 4-5 सेकंड में हम डायरेक्ट आंसर कैसे लगा सकते हैं उनका। कैसे हम उनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब क्यूब कैसे निकालें। तो इसी मुद्दे पे हम देखते हैं। जैसे हमें निकालना है क्यूब, जो हमारा आज का टॉपिक है। क्यूब में क्या है कि यदि हम 2 का क्यूब निकालें तो 8 आ जाएगा, 3 का 27 आ जाएगा, 4 का 64 आ जाएगा, 5 का 125 आ जाएगा। लेकिन हम जैसे जैसे आगे नंबर्स का आगे क्यूब निकालते हैं, जैसे 10 के बाद में, 20 के बाद में, तो उन नंबर्स का क्यूब निकालने में हमें काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। जैसे कोई नंबर है 13 है, इस 13 का हमें क्यूब निकालना है। तो 13 क्यूब निकालने के लिए पहले हम 13 को एक बार 13 से गुणा करेंगे, फिर हम जो नंबर आएगा उसको वापस 13 से गुणा करेंगे। तो इसमें जो टाइम है वो काफी ज्यादा लग जाएगा। लेकिन वैदिक मैथ से हम इसका आंसर 4-5 सेकंड में हम डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं, वो चीज हम आज देखते हैं। तो जैसे 13 का क्यूब हमें करना है, 13 का क्यूब करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक एक स्टेप हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो ये फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है, हमें 4 प्लेस है, जैसे 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को क्यूब कैसे निकालें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये पहले तो निकालना है फर्स्ट नंबर जो है उसका क्यूब लिख देते हैं। जैसे 1 है तो 1 का क्यूब क्या जाएगा, 1। फिर हमें 3 का क्यूब देखना है कि 3 का क्यूब कैसे निकालें। तो 3 का क्यूब है, हम 27 हो गया। फिर हमारे पास जो है 100 तक की नंबर्स के लिए 4 प्लेस चाहिए, हमें 4 जगह चाहिए। जो हम सेकंड और थर्ड जगह पे हमें क्या करना है, फिर पहले जैसे ए को मान लिया ए और इसको मान लिया बी, 3 को। तो हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर बी लिखेंगे, पहले यहाँ पे तो ए स्क्वायर बी, और फिर यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर। मतलब जो एक है, एक को 3 के मतलब पहले लिखेंगे ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गया। फिर लिखेंगे हम ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर में क्या करेंगे, पहले जैसे 1 है, फिर 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 को 1 से गुणा किया तो आ गया 9। फिर हम सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको और इसका डबल करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 3 का डबल हो गया 6, और 9 का डबल कितना होता है, 18। तो इन नंबर्स को यहाँ पे लिखने के बाद में हमें फिर देखना है यूनिट डिजिट, एक एक डिजिट इनका लिखते जाएंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो जैसे 27 है तो 27 का जो यूनिट डिजिट है 7 यहाँ पे लिख दिया। फिर जो 2 है, जैसे यहाँ पे 127 भी होता तो पहले जो ये यूनिट डिजिट है ये लिखते, और आगे जो जो भी नंबर्स है उनको हम आगे कैरी कर लेते हैं, मतलब हासिल ले लेते हैं आगे। जैसे फिर ये 2 है तो 2 को यहाँ पे आगे रख देंगे। फिर क्या करेंगे, 18 और 9 कितना हो गया, 27, 27 और 2 कितना हो गया, 29 का 9 लिख दिया, फिर लिख दिया 2 आगे। फिर क्या करेंगे, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 का 1 लिख देंगे, फिर हासिल ले लेंगे 1, फिर 1 और 1 कितना हो गया, 2। ये लो जी, हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम क्यूब किसी भी, जैसे ये तो फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल था, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगा समझाने में। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल करते जाएंगे, वैसे वैसे हम जो आंसर है वो काफी ज्यादा कम समय में हम ये आंसर आ जाएगा क्यूब का। तो इसके बाद में देखते हैं कि आंसर कैसे आए, और आगे और कोई एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ये 13 था, इससे के बाद में हम कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कोई है 23 है, तो 23 का स्क्वायर कैसे करें। कोई नंबर है हमारे पास 23, इसका स्क्वायर नहीं, सॉरी, क्यूब कैसे करें इसका। तो सेम प्रोसीजर इसमें जो है अप्लाई होगा कि जो फर्स्ट नंबर है 2 है, और सेकंड इसमें 23 में क्या है, 3 है। तो पहले 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और लास्ट में लिख देंगे 3 का क्यूब यानी 27। फिर बीच में 2 प्लेस बचे, ये ए है ये बी है, तो इसका स्क्वायर करके इससे गुणा कर देंगे। मतलब ए का स्क्वायर करके पहले तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर बी, फिर लिख देंगे ए बी स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का 4 हो गया, 4 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 12। फिर हमें करना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करके 2 से गुणा कर देना है। मतलब ए बी स्क्वायर करना है तो 9 और 2 9 दूनी कितना हो गया, 18। फिर
हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में कि जो बीच की दोनों संख्याएं हैं उनका डबल करके नीचे लिख देना है, उनके जस्ट नीचे। जैसे 12 का डबल कितना हो गया 24, और 18 का डबल कितना होता है 36। फिर हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे, इनके यूनिट डिजिट है उनको जोड़ देंगे मतलब यहाँ पे लिख देंगे तो वो हमारा आंसर होगा डायरेक्ट। 27 का यूनिट डिजिट है 7, फिर आगे 2 हासिल ले लिया यहाँ पे, और ये हो गया 54, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 54 और 2 कितना हो गया 56 का 6 आ गया, फिर आगे ले लिया 5, फिर जो है ये हो गया 36 और 5 कितना हो गया 41 का 1 आ गया, फिर आगे ले लिया 4, फिर 8 और 4 कितना हो गया 12। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। तो इतना जल्दी हम आंसर कैसे ये लगा सकते हैं, क्यूब को देखते ही हम आंसर लगा सकते हैं उसका। फिर जैसे एक कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ये 23 का था, उसके बाद में और एग्जांपल कौन कौन से हैं वो भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसमें जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, सेम नंबर का कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 33 है, 33 का स्क्वायर हम कैसे करें। 33 का स्क्वायर कैसे करना है कि पहले का क्यूब करना है फिर सेकंड का क्यूब करना है। तो पहले का क्यूब इसमें सेम ही होगा, इसका भी 27 होगा और इसका भी कितना हो गया 27। फिर हमें करना है ए स्क्वायर बी लिखना है, फर्स्ट प्लेस पे क्या लिखना है ए स्क्वायर बी, मतलब 3 3 का 9 9 27 हो गया। फिर लिखना है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर में क्या करना है वही 27 इसमें हो गया। फिर हमें क्या करना है जो बीच वाले नंबर्स है उनका डबल करके नीचे लिखना है, ये 54 आ गया और ये भी कितना हो गया 54 आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम एक एक यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखेंगे। 27 है तो 27 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 7, फिर 2 आगे यहाँ से ले लिया ये 2, तो और ये कितना हो गया 81 और 2 कितना हो गया 83 का 3 आ गया, फिर आगे ले लिया 8, फिर 54 और 27 81 और 8 कितना हो गया 89 89 का आ गया 9 और आगे लिख देंगे हम 8, और 27 और 8 कितना हो गया 35। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर आ गया ये। इस तरह से हम डायरेक्ट जो है आंसर लगा सकते हैं। वैसे गुणा करने में हमें क्या करते, पहले क्या करते 33 को 33 से गुणा करते, फिर बाद में जो नंबर आता है उसको फिर 33 से गुणा करते, इस तरह से हम आंसर लाते। लेकिन ये जो है ये 2 लाइन में हम आंसर ला सकते हैं इसका डायरेक्ट। जितने ज्यादा एग्जांपल हम करेंगे उतने ज्यादा हमारा ये जो टॉपिक है ये क्लियर होता जाएगा। और जो कैलकुलेशन है उसका मैथ्स में काफी ज्यादा रोल हो गया है कि कैलकुलेशन कितना ज्यादा हम पास कर सकते हैं, उस बेसिस पे हमने देख लिया ये। फिर कोई भी नंबर, एक और नंबर कोई भी ले लो, जैसे 51 है, 51 का क्यूब करना है हमें, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125, फिर 1 का क्यूब हो गया 1, फिर हमें करना है ए स्क्वायर बी, 5 का 25 को 1 से गुणा किया 25, फिर 1 का स्क्वायर करके 5 से गुणा किया, मतलब ये ए बी है, तो इसको गुणा करके इसको किया तो ये हो गया मतलब 5 हो गया। फिर इनका दोनों बीच वाले नंबर का डबल करके यहाँ पे लिख देंगे, 5 का 10 हो गया, फिर यहाँ पे करेंगे 1 और 10 और 5 15 हो गया, 15 का 5 और फिर यहाँ से ले लिया 1, फिर हो गया ये 75 और 1 76 का 6 और आगे ले लिया 7, 125 और 7 कितना हो गया 132, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब और भी कोई बड़ी संख्याएं हैं उनका हम आंसर डायरेक्ट इस तरीके से लगा सकते हैं इस मेथड के द्वारा। ये वैदिक मैथ्स में दिया हुआ है ये मेथड। जैसे हमने स्क्वायर सीखा था सेम वैसे ही जो है ये मेथड अप्लाई होता है। उसके बाद में ये मेथड लगा कैसे, यदि हम इसको बेसिक से सीखेंगे ये लगा कैसे ये मेथड, तो इसमें वैदिक मैथ्स में कैसे अप्लाई हुआ कि जैसे हम कोई क्यूब होता है, जैसे हमें a प्लस बी का क्यूब करना होता है तो वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, और फिर आता है 3ab स्क्वायर, और फिर कितना आता है बी क्यूब, मतलब जो है इसमें ये हो जाएगा। तो पहले हमने जो है a क्यूब यहाँ पे लिखते हैं, फिर लिखते हैं b क्यूब, फिर लिखते हैं a स्क्वायर b और ये ab स्क्वायर, फिर इसका डबल करने के बाद में ये हम जो जोड़ते हैं वो सेम संख्या आती है 3a स्क्वायर b और ये आ जाता है 3ab स्क्वायर। फिर इनका यूनिट डिजिट लिखते जाते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आ जाता है। स्क्वायर में भी सेम यही प्रोसीजर लागू होता है। स्क्वायर में क्या होता है, यदि a प्लस बी का स्क्वायर हमें निकालना है तो क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो मेथड ही यहाँ पे अप्लाई होता है। तो इस तरह से हम बहुत जल्दी किसी भी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। सो आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और
चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।